जब जब विशेष फिल्म्स का लोगो स्क्रीन पर आता है, जेनजी हो, मिलेनियल्स हो या बूमर्स, सबसे पहले एक नाम दिमाग में आता है और वो है इमरान हाशमी। लेकिन उसके ठीक बाद एक और चीज हम सब महसूस करते हैं और वो है गुड म्यूजिक। अब भले ही उनकी फिल्मों में स्टार्स ना हो, मगर उनकी कहानी स्टार होती है और उस कहानी के गाने उसकी आवाज, जिसको महेश भट्ट ने खुद एक्सप्लेन किया है इधर। We work hard every time, and because we realize that since we work without big names, stars, and we can only lean on good music to kind of create a kind of ambiance before the film hits the screens. एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि नो मैटर व्हाट, पर आवारापन 1 का म्यूजिक अनटचेबल है और आवारापन 2 तो क्या, मुझे नहीं लगता कोई भी एल्बम उस लेवल को रिप्लेस कर सकती है। लेकिन कंपैरिजन से भाग भी नहीं सकते, है ना? बात तो सही है। जब पार्ट 1 के कल्ट स्टेटस को यूज करके उसी दुनिया में पार्ट 2 बनाओगे तो एक्सपेक्टेशंस भी साथ में आएंगी। मैं लिख के देता हूँ आवारापन 2 का म्यूजिक आवारापन 1 से बेटर होगा और आवारापन 1 के म्यूजिक बहुत वेरी गुड। यस इट वाज उससे बेटर म्यूजिक है। अच्छा, पर मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आवारापन 2 का म्यूजिक पार्ट 1 से बेहतर होगा कि नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि ये आवारापन 1 की रूह को जिंदा रख पाए जो पार्ट 1 की जान थी, और इसीलिए आवारापन 1 के गानों को रैंक करके एक छोटा सा बेंचमार्क सेट कर देते हैं और उसके बाद हम आवारापन 2 के आए 3 नए गानों को डीकोड करके उनके लिरिक्स, उनका मतलब और वो फिल्म की कहानी में क्या कह रहे हैं सब समझने की कोशिश करेंगे और फिर उन्हें रैंक करके ये देखेंगे कि ये 3 नए गाने इस लिस्ट में कहां टिकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की अगर बात करें तो नंबर 4 पे आता है माहिया, जिसको मैंने दिए हैं 8 आउट ऑफ 10। फिर आता है मौला, जो बहुत ही अंडररेटेड गाना है, जिसको मैंने दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10। उसके बाद तेरा मेरा रिश्ता विद 9 आउट ऑफ 10 और नंबर 1 पे ऑब्वियसली तो फिर आओ 9.5 आउट ऑफ 10। अब एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, ये रेटिंग सिर्फ गानों को सुनकर नहीं दी गई है, इनमें गाने की विजुअल रिप्रेजेंटेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर इन गानों की फिल्म में प्लेसमेंट गलत होती तो इन सब से आधा मार्क्स आप हटा सकते हैं। अब आवारापन 2 में हम पहले तो गाने को डीकोड करके कहानी समझेंगे और जब आखिर में गाने को रेट करेंगे तब विजुअल आइडेंटिटी को हटा के किया जाएगा, क्योंकि फिल्म में गाने कहाँ यूज हुए हैं ये अभी तक हमें ठीक से पता नहीं। सो वेलकम बैक टू सिनेमा अंडर ट्रायल। आज फिर हम बात करने वाले हैं आवारापन 2 की। तो ट्रेलर इतनी छोटी थी कि 100% फिल्म को समझना इम्पॉसिबल है, पर गाने और उसके लिरिक्स अक्सर वो चीजें बता देते हैं जो ट्रेलर छुपा जाता है, और आवारापन जैसे फिल्म में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक यहाँ हो तो प्लीज सबसे पहले तो आप एक सेकंड के लिए नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, इट रियली हेल्प्स अ स्मॉल क्रिएटर लाइक मी। उसके बाद आराम से देखना। तो वे जिन्होंने कंपोज बाय मिठुन, रिटन बाय सईद कादरी एंड संग बाय सुबोध शर्मा, और इस गाने में पहली बार हमें आवारापन की इस दुनिया में दिशा पटानी नजर आई है, जो फिल्म की फीमेल लीड है, मगर ये क्लियर नहीं है कि वो शिवम की लव इंटरेस्ट होंगी या उनका और कोई मकाम है। मगर अगर गाने के लिरिक्स पर गौर करें तो कुछ हिंट हमें जरूर मिलता है कि पार्ट 2 किस डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे अगर आप ये पढ़ें, चाहता तूने जिसे पाया कभी ना उसे, ए दिल सारी खबर है तुझे, और फिर आगे है तेरी मर्जी, कर ले तो ये खुद गर्जी, होना है हो जा तबाह। ये एक दिल और दिमाग के बीच की कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे दिमाग दिल को समझा रहा हो कि जितनी दफा तूने मोहब्बत की हर बार टूट गया, अब अगर फिर से वही करना है तो जा, फिर से हो जा तबाह। तो अगर फेस वैल्यू पे ले तो ये साफ है, शिवम दोबारा प्यार में पड़ने वाला है दिशा पटनी के कैरेक्टर के साथ, और अगर वाकई ऐसा होता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि इसका मतलब फिर ये है कि पार्ट 1 की लेगेसी पूरी खत्म हो गई। और ऐसा नहीं है कि लोग दोबारा प्यार नहीं करते रियल लाइफ में, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आवारापन कभी रियल लाइफ की कहानी थी ही नहीं। ये तो एक शायराना किस्सा था एक ऐसे आशिक का जो दुनिया छोड़कर जन्नत गया अपनी मोहब्बत से मिलने। इसीलिए उसकी एंडिंग इतनी खूबसूरत लगती है, जो पूरी तरह नल एंड वॉइड हो जाएगी इफ शिवम फॉल्स इन लव अगेन। खैर, अब कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर वे जुनून को सिर्फ एक गाने की तरह जज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई लाइक द सॉन्ग। सुबोध शर्मा ने बड़ा अच्छा गाया है, पर वो मुस्तफा जाहिद वाली बात नहीं है। बस एक चीज मेरे समझ के बाहर है कि मैं मिठुन से उनके करियर का बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये गाना उनके बेस्ट के आस पास तक नहीं है। इनिशियली जब ये गाना रिलीज हुआ था तो आवारापन के फैंस भड़क गए थे, क्योंकि ये सैयारा जैसा लग रहा था सुनने में। और सच बताऊं तो मैं गिटार बजाता हूँ थोड़ा बहुत और गा भी लेता हूँ। जब मैं सैयारा के कॉर्ड्स बजा रहा था तो देखा कि इन दोनों गानों का कॉर्ड प्रोग्रेशन डिट्टो कॉपी है, और ये पागलपन कैसे किया है मिठुन ने, ये मेरे समझ के बाहर है। बट इज द सॉन्ग गुड?
Yes. Does the song belong in your playlist? Yes. But does the song belong to Avarapan's world? No. और इसीलिए हम इसको देंगे 7 out of 10. अब ये फिल्म में किस तरह इस्तेमाल होता है उस पर डिपेंड करेगा कि ये 7 से 8 out of 10 जाएगा या नहीं। वे जुनून में अगर हमें शिवम को मूव ऑन करने का हिंट मिलता है तो ये आवारापन में हमें वो पुराना 2007 वाला शिवम वापस नजर आता है। ये गाना आवारापन की उस दुनिया को और उस दुनिया में शिवम के अंदर जल रही आग को सबसे खूबसूरती से बाहर निकालता है। Which is why for me this is the best song in the album so far. फिर चाहे रश्मि विराग के लिरिक्स हो या अमाल मलिक की वो हार्ट टचिंग मेलोडी, हर चीज में आवारापन 1 की एक झलक है। और अरिजीत की बात करूं तो भाई ही सेव द डे फॉर द फिल्म। मुस्तफा जाहिद की कमी आपको हर गानों में दिखेगी लेकिन इस गाने में नहीं। अब जरा लिरिक्स को ध्यान से सुनो। मेरी जिंदगी का सफर खो गया है, तू इस दिल से जब से जुदा हो गया है। ना कोई प्यास है मेरी इन आंखों में, ना कोई मंजिल है मेरी इन राहों में। ये सुनकर यह लगता है कि शिवम अभी तक आलिया के गुजर जाने के सदमे से बाहर नहीं निकला है। वो जिंदगी जी नहीं रहा, बस काट रहा है। फिर जो कभी था शहर आज वीरान है, हर खुशी खो गई दर्द पहचान है। और यहाँ मुझे लगता है कि शिवम वापस राजस्थान आ चुका है आवारापन 1 के इवेंट्स के बाद, अपने पुराने शहर जहाँ आलिया दफन है, और इसीलिए ये शहर उसके लिए अब वीरान है और सिर्फ आलिया के चले जाने का दर्द अब उसका पहचान है। खैर ये तो हुआ गाने का लिटरल मीनिंग, पर जिस तरह इस गाने को लिखा है रश्मि विराग ने वो इतना सिंपल नहीं जितना पहली बार सुनने पर लगता है। क्योंकि अमाल मलिक ने जो मेलोडी बनाई है उसमें पहले से इतना कुछ हो रहा है। गिटार्स, ड्रम्स, अरिजीत की आवाज, मेलोडी खुद इतनी खूबसूरत है कि इट्स बेस्ट कि लिरिक्स उस मेलोडी को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके साथ कंपीट नहीं। इसीलिए रश्मि विराग ने बड़ा सिंपल रखा है इस लिरिक्स को। लेकिन सिंपल का मतलब इजी नहीं होता, इस गाने में भी लेयर्स है। जैसे जो कभी था शहर आज वीरान है, हर खुशी खो गई दर्द पहचान है। अब इसका लिटरल मीनिंग तो हम सब समझ चुके हैं, लेकिन एक और मतलब भी निकलता है इससे कि यहाँ शहर सिर्फ शहर नहीं है। शायर जब शहर कहता है तो वो अपने अंदर की शहर की बात कर रहा है, मतलब उसकी रूह। एक ऐसा शहर जहाँ कभी रोशनी, हलचल, जिंदगी हुआ करती थी और आज वही शहर वीरान है। फिर खुशी खो गई दर्द पहचान है। खुशी का मतलब यहाँ है आलिया। तो जब शिवम ने आलिया को खोया तो उसके बदले में उसको मिला दर्द, तो दर्द बना उसका पहचान। अमाल मलिक ने भी हिला डाला, ही इज अ प्रॉपर फाइटर। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये गाना अच्छा नहीं है ये वो, अबे तुम लोग फिनाइल डालो अपने कान में यार, साला किस्सा ही खत्म हो तुम्हारा। इंडस्ट्री हर बार इनको फिनिश बोल देती है और ये हर बार नई इंटरव्यू में पहले तो माँ बहन करते हैं उनकी और उसके बाद हर नई फिल्म से उनका मुंह बंद करते हैं। मैं ऐसे ही मैड किंग नहीं बुलाता इन्हें, लेकिन भाई ने वाकई जान डाल दी इस गाने में और इस गाने ने इस फिल्म में, और इसीलिए हम ये आवारापन को देंगे 8 out of 10 स्टार्स। ये एक लौता आवारापन 2 का गाना है जो आवारापन 1 की दुनिया में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करता बल्कि थ्राइव करता है। लेकिन आवारापन 1 की लेगेसी की बात निकली ही है तो अब उस गाने की बात करनी पड़ेगी जिसको दोबारा छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्क थी, तेरा मेरा रिश्ता 2.0। तो पहले एक बात क्लियर कर दूं, मिठुन मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से है। सूनापन और अकेलेपन को गाने के जरिए उनसे बेहतर कोई नहीं समझाता। इसीलिए मुझे लगा था कि तेरा मेरा रिश्ता 2.0 में वो अपना वही एलिमेंट लेकर वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? उसके पहले जरा गाने के लिरिक्स को समझते हैं। तो अगर आप तेरा मेरा रिश्ता 1 को याद करें तो वो कोई लव सॉन्ग नहीं था, वो शिवम और खुदा के बीच की गुफ्तगू थी जहां शिवम अपने दिल का हाल खुदा को सुना रहा था, और 2.0 में हमें उस खुदा का जवाब सुनने को मिल रहा है जिसे लेजेंडरी राइटर सईद कादरी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है क्या तड़प है ये कैसी सजा, क्यों गम की आग में तू जल रहा, खुद को ना यूं सता उसको तू दे बुझा, चाहता है ये आसमां। यहाँ खुदा शिवम से पूछ रहा है कि इतनी तड़प क्यों, इतनी सजा क्यों दे रहा है खुद को। और यहाँ आग का मेटाफर है आलिया, और यही मुझे लगता है कि फिल्म का लार्जर पर्पस छुपा हो सकता है जो हम आगे समझेंगे। अब तेरे प्यार में, दिल के करार में शामिल तू कर ले जहां, खुदा उससे यहाँ मूव ऑन करने को कह रहा है। और जहां का मतलब या तो दिशा पटानी है या फिर कोई लार्जर पर्पस। जैसे पहले पार्ट में वो लार्जर पर्पस था रीमा को रिहा करना, इस पार्ट में या तो वो लार्जर पर्पस उसकी दिशा के कैरेक्टर के साथ मोहब्बत में निकलेगी, या फिर शिवम का ये प्यार सिर्फ एक लड़की के लिए लिमिटेड ना हो पर ये उसकी जंग हो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ। अब अगर गाने की बात करें तो कॉन्सेप्ट लार्जर देन लाइफ है और निहायत ही खूबसूरत है। हमने अब तक लोगों को खुदा से बात करते हुए देखा है, लेकिन खुदा का जवाब शायद पहली बार सुन रहे हैं। गाने को फ्लूट से शुरू करना मुझे एक्चुअली पसंद आया। उसमें एक सुकून, एक मासूमियत है जो खुदा और खुदा के बंदे के बीच की गुफ्तगू को सूट करती है। लेकिन उसके बाद ही इतने हेवी गिटार्स क्यों, जैसे कि कोई रॉक कॉन्सर्ट हो रहा हो? मतलब क्या शिवम खुदा से बात कर रहा है या मेटालिका से? और गाना थोड़ा फ्लैट भी है। पार्ट 1 में हमें है क्या तड़प, है ये कैसी सजा, वो जो सीक्वेंस था उसमें जो इमोशनल पीक आती है, यहाँ वो पीक मिसिंग है। क्योंकि ये खुदा और शिवम के बीच की गुफ्तगू थी, तो उस गुफ्तगू में वो सूनापन, वो अकेलापन होना चाहिए था। जब मुझे पता चला था मिठुन तेरा मेरा रिश्ता 2.0 और तो फिर आओ 2.0 को कंपोज करेंगे, तो मैं जेन्युइनली काफी एक्साइटेड था। मुझे लगा ये इन गानों को वो लम्हे और बीते लम्हे वाले जोन पर ले जाएंगे, पर ये तो रॉक कॉन्सर्ट बना दिया। एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि सिंगर्स की आवाज म्यूजिक से नीचे क्यों है। पार्ट 1 में तो इसका बिल्कुल उल्टा था, आवाज गाने को लीड करती थी, म्यूजिक उसके पीछे चलता था। और सिंगर्स की तो जितनी कम बात करूं उतना अच्छा रहेगा। मैंने उनसे पूछा क्या वजह है कि आप इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं इंडिया में, और अगर आप प्रोफेशनली उन लोगों को देखें और टेक्निकली उनके सिंगर्स देखें तो दे आर फार अहेड। टेक्निकली तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो तो 3-4 साल के बच्चे को बिठा देते हैं बाजे के ऊपर। तो मुझे आज तक पापा उनकी बात याद है, उन्होंने कहा कि जो ये लफ्ज़ों की अदायगी है ना, जो ये तुम लोग गाते हो, और दूसरा मुझे याद है उन्होंने कहा कि हमारे सिंगर्स जो है ना वो गले से गाते हैं, तुम लोग दिल से गाते हो। यही मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि आवाज दिल को छू नहीं रही। और हाँ, ये क्रिटिसिज्म और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि मैं मिठुन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उनसे ज्यादा थी। और इसीलिए तेरा मेरा रिश्ता 2.0 को मेरी रेटिंग होगी 6 आउट ऑफ 10। पर फिलहाल मैं आज भी एनी डे आवारापन 1 का तेरा मेरा रिश्ता सुनूंगा, जिसको मुस्तफा जाहिद ने गाया था, या फिर वो 2.0 जो आने वाला है, जिसके बाद आप खुद समझ जाओगे असली आवारापन की आवाज। तो ये था मेरा पहला म्यूजिक डीकोड वीडियो और आवारापन 2 के 3 गानों का रैंकिंग। कमेंट से बताओ मेरी रैंकिंग में कहां अग्री करते हो और कहां डिसअग्री, और 14 अगस्त की टिकट्स बुक हुई या नहीं वो भी बताना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until then, I'll see you around.